अभी चाय वाला इसके बाद गाय वाला आने वाला। जय मोदी से बिल्कुल खुश है, पूरा देश खुश है, ठीक है। और जब तक प्रधानमंत्री 15 लाख रुपया नहीं देगा जुमलेबाज, तब तक उसको प्रधानमंत्री का सीट से 14 से अब 24 आ गया, 14 से 24 आ गया। ब्लैक मनी रामदेव स्टेज तोड़ता था, ये कुर्सी पकड़ के रोते थे हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अब 80 गुना ब्लैक मनी बढ़ गया है। स्विस बैंक की लिस्टें वो करें, ले लो। इसकी जनता को केवल ये हमारे प्रधानमंत्री केवल एक बुड़बक बनाए हैं, उनको खिलौनों की तरह एकदम मुद्दा बना के रखे हैं कि उनको जब चाह रहे हैं उनको जैसे चाह रहे वैसे न। प्रधानमंत्री की सीट पे आया तो उसने क्या जवाब दिया कि मैं एक चाय बेचने वाला था। जब वो 10 साल चूतिया चाय बेच के मुख्यमंत्री बना था तो उस टाइम भी ऐलान करता था कि मैं एक चाय बेचने वाला मुख्यमंत्री बन गया गुजरात में। क्या नहीं बज रहा है, केवल झूठा, केवल ये मीडिया वाले जो बड़े बड़े चैनल वाले लोग हैं, ये जबरदस्ती का इनका डंका बजने का एक जादू दिखा रहे हैं, ठीक है ना। कोई डंका नहीं बज रहा है, रियल कैसे रहे। ये वो चैनल नहीं है जो अंजना ओम का सब चलाती है, ये वो चैनल है जो जनता इसको देखती है, ठीक है। हाँ बोलिए सर, आगे बताइए। 9 साल बेमिसाल रहा है कि नहीं? कुछ भी नहीं बेमिसाल रहा है। अगर बेमिसाल रहता तो इतनी देश की जनता 60% जनता विरोध नहीं करती ये सरकार के खिलाफ। आखिर क्यों विरोध कर रही है? इसलिए कर रही है कि देश की जनता को केवल ये हमारे प्रधानमंत्री केवल एक बुड़बक बनाए हैं, उनको खिलौनों की तरह एकदम मुद्दा बना के रखे हैं कि उनको जब चाह रहे हैं, उनको जैसे चाह रहे वैसे न चाह रहे हैं। तो इस बार कोई मुद्दा नहीं चलेगा। जहां तक राम मंदिर का बात था तो राम मंदिर बन गया, वो आस्था का सवाल था। इसमें डंका बज रहा है, ऐसे ही मोदी जी का 9 साल नहीं हुआ। कोई डंका नहीं बज रहा है, केवल झूठा, केवल ये मीडिया वाले जो बड़े बड़े चैनल वाले लोग हैं, ये जबरदस्ती का इनका डंका बजने का एक जादू दिखा रहे हैं, ठीक है ना। कोई डंका नहीं बज रहा है। रियल में आप ले आइए तो कम से कम यहाँ पर 1 लाख पब्लिक नहीं खड़ा होगा जब यहाँ पे प्रधानमंत्री आ जाएंगे। तो मैं चैलेंज करता हूँ, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि हकीकत में 60% जनता उसको लाइक नहीं करती है। तो 3 राज्यों में कैसे जीत गई ये बताइए। कैसे जीत गई? ईवीएम का कमाल है। 3 राज्य में जीत गई ना। आप इतना मैं कह रहा हूं कि इस बार ईवीएम हटा दो, आप 3 राज्य क्या, आप एक मुख्यमंत्री बनने के लायक अब नहीं रह सकते हो। कांग्रेस हार जाती तो यही बोलती है ईवीएम का हार जाती तो इनका वही रहे। तेलंगाना में जीत गए, कर्नाटका में जीत गए, हिमाचल प्रदेश जीत गए, वहाँ ईवीएम क्यों नहीं हुआ भाई? हाँ तो ये भी कारण है, क्योंकि आप देखिए जहां जहां कांग्रेस पार्टी अगर जीती है वहां वहां 2 दिन 3 दिन का डिफेंस था, और जहां जहां ये भारतीय जनता पार्टी जीती है वहां 10 दिन 12 दिन का डिफेंस रहा है। क्या जवाब देंगे? जो हिंदू बाहुल राज्य हैं वहाँ पर ईवीएम का उनका मुद्दा रखना पड़ेगा उनके लिए। ईवीएम हैक हो जाती है, बीजेपी वाले सब हैक, बात तो रखनी पड़ेगी। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। 9 साल बेमिसाल रहे? नहीं नहीं नहीं, मोदी जी के नहीं रहे। नहीं। अगली बार किसे देखना चाहेंगे? राहुल गांधी जी के लिए। वो तो कह रहे हैं कांग्रेस में कोई दम ही नहीं है, मोदी जी दावा कर गए इसी लाल किले से आएंगे तीसरी बार। विपक्ष को खत्म कर दिया है उनने, विपक्ष को खत्म कर दिया है। बीजेपी वालों ने विपक्ष को खत्म कर दिया है, विपक्ष बचा ही नहीं है। विपक्ष फिर तो वही आएंगे ना, अब जो कह रहे खत्म हो चुके विपक्ष खत्म हो गया, मगर राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जो अभी भी खड़ा हुआ है पूरे दम के साथ। चेहरा क्यों नहीं ला रहे हैं पीएम कैंडिडेट के लिए? चेहरा क्यों नहीं है? राहुल गांधी चेहरा है। राहुल गांधी कहाँ है चेहरा? उन्होंने कभी नहीं बोला कि पीएम बनेंगे। वो आप प्रत्यक्ष रूप से चेहरा नहीं, नाम ही प्रधानमंत्री रख दो, यही एक सपना है और कुछ नहीं है। क्या बोले? प्रधानमंत्री जुमलाबाज है। जब तक 15 लाख नहीं आएगा हम लोग के खाते में तब तक उसको प्रधानमंत्री का सीट से हटने नहीं देंगे। ये है, ये मेन कहानी है। खुश है मोदी से? बिल्कुल खुश है, पूरा देश खुश है, ठीक है। और जब तक प्रधानमंत्री 15 लाख रुपया नहीं देगा जुमलेबाज, तब तक उसको प्रधानमंत्री का सीट से हटने नहीं देंगे हम लोग। 24 में भी आएंगे? बिल्कुल आएंगे। अभी चाय वाला, इसके बाद गाय वाला आने वाला। क्या जवाब देंगे? चाय वाला और गाय वाला? हम क्या बताएं, इस देश से इसी की उम्मीद थी देश से। क्या बोल रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था, प्रधानमंत्री जी ने जब इलेक्शन 2014-13 में, प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, 14-13 में जो अब इलेक्शन आई थी, प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी से ये वादा किया था मैं 15-15 लाख रुपए हर किसी के अकाउंट में डालूंगा, लेकिन आज तक वो 15 पैसे भी नहीं किया था भाई। ये जो कांग्रेसियों ने लूट के और
और जो स्विस बैंक में जमा किए थे ना, उनने ये कहा था अगर आ जाएगा तो इतना इतना हो सकता है, अभी नहीं आ पाया है। बहुत पेचीदा सवाल है ये। अरे भाई मेरी बात तो सुनो, ये ऐसे ऐसे उल्टा पुल्टा करके जमा किए हैं ना, अभी खोजबीन जारी है, अगर आ जाएगी तो आपको दिया जाएगा, चिंता मत कीजिए। प्रॉब्लम क्या है, क्या बीमारी है, किसने रोका है? 14 से अब 24 आ गया, 14 से 24 आ गया। ब्लैक मनी रामदेव स्टेज तोड़ता था, ये कुर्सी पकड़ के रोते थे हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। आज 80 गुना ब्लैक मनी बढ़ गया है। स्विस बैंक की लिस्टें वो कह रहे हैं ले लो, और ये लिस्टें नहीं ले रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, ध्यान हटा रहे हैं। ये तो बात नहीं चलेगी देश में। क्या जवाब देंगे भाई? ये ध्यान जनता की हटा रहे हैं, ये से 30 करोड़ रुपया क्या? कहाँ से निकल रहा है ये तो देख लो। मैं ये बता रहा हूँ, ये भाई नहीं दिख रहे हैं ना, अभी निकले ना भाई साहब, यहाँ पे झारखंड में निकाला गया नहीं, धीरे धीरे सरकार निकाल रहे हैं, निकालने में टाइम लगता है। जब जमा करने में 70 साल लग गया तो निकालने के लिए कुछ टाइम दो। बीजेपी में नहीं है क्या कोई? क्या बीजेपी में भ्रष्टाचार नहीं है? भाई होगी तो कार्रवाई होगी। ये हमारे देश की जनरेशन है जो अपना रोजी रोटी चलाती है, ठीक है। ये कंपनियों को तबाह कर दिया ब्लैकमेल करके, पब्लिक का पैसा कोई हिसाब देने वाला नहीं है। पीसीएल इंडिया हर स्टेट में उसका 50,000 करोड़ का कारोबार पड़ा है, प्रॉपर्टी पड़ी है, कोई हिसाब देने वाला नहीं है। और सहारा इंडिया है, हर स्टेट में जमीन है, पैसा है, मगर कोई हिसाब देने वाला नहीं है, क्योंकि ये पॉलिटिशियन कंपनियों को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं और पब्लिक को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। उसके बाद आइए आप, गोल्डन फॉरेस्ट, हजारों करोड़ रुपया लोगों का वो पड़ा है, कर्मचारियों का अरबों रुपया पीएफ में पड़ा है लटका हुआ, इनकी सैलरी कौन देगा? ये जवाब कौन देगा? क्या जवाब देंगे? बोलिए। क्या कह रहे हैं भाई साहब? पूरी बात तो बोलिए, समझ नहीं भाई क्या सुन नहीं पा। हाँ, ये सब कह रहे हैं ना, ये सबका कहना है अडानी अंबानी सबका जन्म 2014 के बाद हुआ है, पहले इन लोगों का जन्म ही नहीं हुआ था। ये कहना इन लोगों का है, पहले जन्म नहीं हुआ था। अब पता है अंबानी जो है पैसे वाले आज बन गए। अरे भाई मैं जो पूरी बात सुन लो। नहीं, चौकदो के पहले अडानी क्या मजदूरी कर रहे थे? चौकदो के पहले अडानी मजदूरी कर रहे थे, अंबानी मजदूरी कर रहे थे। क्या जवाब देंगे? रुक जा, मेरी बात सुनो। अंडानी को आज से 10 साल पहले किसी आदमी ने जाना? इनसे भाई साहब से पूछा, ठीक है, नहीं जाना ना। अंडानी को कोई नहीं जानता था आज से 10 साल पहले। 5 साल में टाटा इतनी बड़ी शुरू से चलते आया है, ठीक है। टाटा हो गया, 3-4 कंपनी इतनी बड़ी है, बिरला हो गया। उसने बोला था कि जो भी मेरे पहले बात सुन कि 27,000 रुपया एक इंडियन आदमी को कर्जा है, तो मैं अपना कर्जा पैसा दे देता हूँ, खाली आर्मी में नाम लिखा देना कि टाटा। शायद आपने सुना होगा, बचपन में सुना होगा, आपने देखा तो नहीं होगा, सुना तो जरूर होगा। तो उसने गवर्नमेंट ने क्या जवाब दिया कि मैं ये नहीं कर सकता, ये भारतीय है आर्मी, मैं इस पे मोहर नहीं लगा सकता आपका, तो कर्जा वहीं भी चुक जाता ना। आज हमारे प्रधानमंत्री 5 साल में नंबर 1 का 2 नंबर पे अडानी को बना दिया है, और अडानी अंबानी के पास जितना पैसा ना भारत में कुछ भी नहीं है, 10% भी नहीं है। क्या जवाब? मेरा कहने का मतलब ये है कि पाला पोसा कांग्रेस ने, उस पर तो कुछ बोलते ही नहीं है। अंबानी आज से बड़े आदमी नहीं है। अरे कब? अरे भाई हाँ, हम बैठे हैं ना, इनका जवाब देते हैं। 1 मिनट, एक शांति रख। अरे यार सुन तो सही, सुनने का दम रख। अभी आपने 10 साल नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री सुने थे, हैं? और मेरी बात यार सुन तो यार, शांति सुन ले। और जैसे प्रधानमंत्री के सीट पे आया तो उसने क्या जवाब दिया कि मैं एक चाय बेचने वाला था। जब वो 10 साल चूतिया चाय बेच के मुख्यमंत्री बना था, तो उस टाइम भी ऐलान करता ना कि मैं एक चाय बेचने वाला मुख्यमंत्री बन गया गुजरात में। और जब प्रधानमंत्री की सीट क्या आया था, क्या हमारे इंडिया के नागरिक ही चूतिया है? उसने बोला चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन रहा। इसके पहले बोला था चाय बेचने का, बता दियो मेरे को। भाई जब बचपन में जाएंगे वो, जब अगर आप देखिए आसमान में जब कोई उड़ रहा है तो जमीनी हकीकत तो उनको पता होनी चाहिए ना। अगर बचपन में उन्होंने चाय बेची थी तो वो बोल रहे हैं बचपन में बेची। हाँ, भीख भी मांगी थी उन्होंने, जेल में गए थे, है ना? सुन एक बात, अभी मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। कल मैं ये गुरुद्वारे में लांगरी था, शीशगंज गुरुद्वारे में,
मेरा 15,000 रुपये तनख्वाह था, मुझे नौकरी से हटा दिया। उस टाइम तो लांगड़ी थे, आज से 15 साल पहले। आज मैं एक आपके जैसे नॉर्मल आदमी हूँ, मैं 3 टाइम रोटी खाता हूँ, चाय पीने में तेरे शर्म लग रहा है? तेरे को शर्म लग रहा है? ये मोदी राज में बेरोजगार हो गई है, क्या जवाब देंगे? भाई साहब मोदी राज में ये बेरोजगार नहीं हुए, ये उससे पहले से बेरोजगार हैं। ये उससे पहले से बेरोजगार हैं। 2014 से बेरोजगार हैं, तेरे पहले से पहले हैं। ये कह रहे 2014 से पहले बेरोजगार हैं। ऐसे बोले बेरोजगार ही है। तेरे मानसिक में बनाऊं, मानसिक बनाऊं। ये इसलिए बेरोजगार है हाँ, कैसे कि अभी शाम को आ गए यहाँ पे, सारा दिन कहीं और होंगे, इसलिए बेरोजगार है। हम तो काम करके जा रहे हैं। ये सारे बेरोजगार हैं, अरे बेरोजगार ही रहेंगे। ऑन मीडिया इसके सामने बोल रहा ना, बोलो ये बेरोजगार मानसिक तौर से है, तो मैं भी इस चीज को चैलेंज करता हूँ। मेरे को 700 रुपए का 7,000 की नौकरी, जॉब दिलवा दीजिए इनको, जॉब दिलवा दीजिए। मैं मानसिक तौर से परेशान हूँ। नौकरी कर रहे हैं उनके लिए नौकरी की कमी नहीं है, जो नौकरी कर रहे हैं ना उनको नौकरी कमी नहीं है। दिखा ना, ये नौकरी कर रहे हैं, उनको ये नौकरी मेरी सुन, मैं मांग रहा हूँ, मैं 7,000 रुपए करूँगा। होना चाहिए, हुनर भी तो होना चाहिए करने के लिए। अब ये भैया ये ऐसे करके नौकरी मिल जाएगा उनको, ये ऐसे मतलब नौकरी मिल जाएगा उनको, ये गाली गलौज करके ये खड़े हैं, इनसे पूछ लो, बेरोजगार खड़े हैं, मजदूर बेरोजगार हैं, ये बेरोजगार हो गया तो ये किसको कहेगा? ये बच्चे नौकरी मांग रहे हैं, बीए वो तो कह रहे हैं ना, हुनर ही नहीं तो कहाँ से मिलेगी नौकरी? बीए पे 15 लाख खर्चा आता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, बीर जी, मुझे